नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथाध्याय 22 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथाध्याय 22 का, जिसमें वर्णन है कुरु की कथा तथा कुरुक्षेत्र के निर्माण का प्रसंग और पृथु तीर्थ का महात्म्य। देवों के देव भगवान विष्णु ने कहा कि उस ताप्ती के गर्भ से मनुष्य में श्रेष्ठ सवर्ण के द्वारा राज लक्षणों वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जात कर्म आदि संस्कारों से संस्कृत होकर इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि बढ़ती है। हे देवगण, मित्र वरुण के पुत्र वशिष्ठ जी ने उसका यथा समय 4 संस्कार कराया। 9वें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हुआ। फिर वह श्रम कर्म से अध्ययन कर वेद तथा शास्त्रों का परगामी विद्वान हो गया एवं 24 वर्षों में तो फिर वह सर्वज्ञ सा हो गया। पुरुष श्रेष्ठ संवर्णन का वह पुत्र इस भूभाग पर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब राजा उस कल्याणकारी अपने धर्म पुत्र को उपयुक्त अवस्था में आए हुए देखकर किसी उत्तम कुल में उसके विवाह का यत्न करने लगा। राजा ने कुरु के लिए सुंदर स्वरूप वाली सुदामा की पुत्री सौदामिनी को चुना और सुदामा राजा ने भी उसे कुरु को विधिवत प्रदान कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर वह कुरु धर्म और अर्थ का यथावत पालन करते हुए उस तन्वयी अर्थात कृसंगी के साथ गृहस्थ धर्म में वैसे ही रहने लगा जैसे पलोमी सची के साथ इंद्रा दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए रहते हैं। उसके बाद बलवान राजा ने राज्य भर के वाहन करने में, राज्य कार्य संचालन में उसे सामर्थ्य जानकर विधि पूर्वक युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब पिता के द्वारा अपने राज्य पद पर अभिषिक्त होकर कुरु और औरस पुत्र की भांति अपनी प्रजा और पृथ्वी का पालन करने लगे। प्रजा और पृथ्वी के पालन में लगे वे राजकुमार कुरु क्षेत्रपाल तथा पशुपालन भी हुए। महाबली वे सर्वपालक एवं प्रजापालक भी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि संसार में यश ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक संसार में कृति भली भांति स्थित रहती है तब तक मनुष्य देवताओं के साथ निवास करता है। इस प्रकार यथार्थ का विचार कर वे राजा यश प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी सिलसिले में वे बलशाली राजा पवित्र द्वैतवान पहुँचे एवं पूर्ण सुसंतुष्टित होकर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद राजा ने वहां पर पाप नाशनी उस पवित्र सरस्वती नदी को देखा, जो परकटी पकड़कर वृक्ष से उत्पन्न ब्रह्म की पुत्री है। वह हरिजिह्वा ब्रह्मपुत्री और सुदर्शन जननी नाम से भी प्रसिद्ध है। वह सुविस्तृत हृदय बड़ा ताल या झील में स्थित है। उसके तट पर करोड़ों तीर्थ हैं। उसके जल को देखते ही राजा को उसमें स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने स्नान किया और बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे उत्तर दिशा में स्थित ब्रह्म की संताप पंचक वेदी पर पहुंच गए। वहाँ सामंत पंचक नामक धर्म स्थान चारों ओर 5-5 योजन तक फैला हुआ था। देवता ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म की कितनी वेदियां हैं, क्योंकि आपने इस सर्वपंचक वेदी को उत्तर वेदी अन्य दिशा सापेक्ष शब्द उत्तर से विशिष्ट कहा है। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि लोकों के स्वामी ब्रह्म की 5 वेदियां धर्म सेतु को सदृश है, जिन पर देवादिदेव विश्वेश्वर श्री शंभु ने यज्ञ किया था। प्रयाग मध्य वेदी है कहा गया, गया पूर्व वेदी और अनंत फलदायिनी जगन्नाथपुरी दक्षिण वेदी है। इसी प्रकार 3 कुंडों से अलंकृत पुष्कर
निकट क्षेत्र पश्चिम वेदी हैं और अवय सामंत पंचक उत्तर वेदी हैं। राजश्री गुरु ने सोचा कि इस समंतक पंचक क्षेत्र को महाफलदायी करूँगा तथा बनाऊंगा और यही समस्त मनोरथ कामनाओं की खेती करूँगी। अपने मन में इस प्रकार विचार कर वे राजाओं में शिरोमणि गुरु रस से उतर पड़े एवं उन्होंने अपनी कीर्ति के लिए अनुपम स्थान निर्माण किया। उन राजा ने सुवर्णमय हल बनवाकर उसमें शंकर के बैन एवं यमराज के पैंड्रक नामक भैंसों को नाद कर स्वयं जोतने के लिए तैयार हुए। इस पर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा कि हे राजन, आप यहाँ क्या करने के लिए उद्यत हुए हैं? राजा बोले, मैं यहाँ तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग और ब्रह्मचर्य इन अष्टांगों की खेती कर रहा हूँ। इस पर इंद्र ने उनसे बोले, हे नरेश्वर, आपने कृषि के लिए साधनभूत हल और बीज कहाँ से प्राप्त किए हैं? यह कहते हुए उपवास कर इंद्र वहाँ से शीघ्र ही चले गए। इंद्र के चले जाने पर भी राजा प्रतिदिन हल लेकर चारों ओर 7 कोसों तक पृथ्वी जोतते रहे। तब मैंने विष्णु ने उनसे जाकर कहा, हे गुरु, तुम यह क्या कर रहे हो? इस पर राजा ने कहा, मैं पूर्वोक्त अष्टांग महाधर्मों की खेती कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि हे राजन, बीज कहाँ है? राजा ने कहा कि बीज मेरे शरीर में है। मैंने उनसे कहा, उसे मुझे दे दो, मैं उसे बोऊंगा, तुम हल चलाओ। तब राजा ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। फैलाए हुए हाथ को देखकर मैंने चक्र से शीघ्र ही उसके हजारों टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को तुम देवताओं को दे दिया। उसके बाद राजा ने वाम बाहु दिया और उसे भी मैंने काट दिया। इसी प्रकार उसने दोनों उरुओं को दिया, इन दोनों को भी मैंने काट दिया। तब उसने अपना मस्तक दिया, जिससे मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और कहा, तुम्हें मैं वर दूंगा। मेरे ऐसे कहने पर गुरु ने मुझसे वर मांगा। गुरु ने कहा, जितने स्थानों को मैंने जोता है वह धर्म क्षेत्र हो जाए और यहाँ स्नान करने वालों एवं मरने वालों को महापुण्य की प्राप्ति हो। हे माधव, हे विभो, हे चक्रधारी गदाधारी ऋषिकेश, यहाँ किए गए उपवास, स्नान, दान, जप, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभ या अशुभ कर्म भी इस श्रेष्ठ क्षेत्र में आपकी कृपा से अक्षय एवं महान फल देने वाले हो। तथा हे पुण्यकाक्ष, हे अच्युतम, मेरे नाम के व्यंजक प्रकाशक, इस कुरुक्षेत्र में आप सभी देवताओं एवं शिव जी के साथ निवास करें। राजा के ऐसे कहने पर मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छा है, ऐसा ही होगा। हे राजन, तुम पुनः दिव्य शरीर वाले हो जाओ तथा हे सुव्रत, दृढ़ता से व्रत का सुष्टि पालन करने वाला, अंतकाल में तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, निसंदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहने वाली होगी। यहाँ पर यज्ञ करने वाले व्यक्ति यजमान यज्ञ करेंगे। फिर उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उन पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को चंद्र नामक यक्ष, वासुकी नामक सर्प, सड़क कुकर नामक विद्याधर, कुशेशी नामक राजेश्वर और अजावन नामक राजा और महादेव नामक अग्नि को दिया। ये सभी तथा इनके अन्य बलि भृत्य एवं अनुयायी वहां आकर कुरु जागलंग की सब ओर से रक्षा करते हैं। 8000 धनुषधारी जो पापियों का यहाँ से हटाते रहते हैं, वे उग्र रूप धारण कर चराचर के दूसरे भूतगण पापियों को स्नान नहीं करने देते हैं। उसी कुरु जंगल के मध्य पर पाप दूर करने वाला एवं अति पवित्र कल्याणकारी पृथुदा पोहोवा नामक तीर्थ है, जहाँ शुभ जल से पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्व की ओर बहती है। इसे प्रतिमाह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश आदि समस्त भूतों के साथ ही रचा था।
हे महाबाहु, ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जिन महासमुद्रों, तीर्थों, नदियों, स्त्रोतों एवं सरोवरों की रचना की है, उन सभी के जल उसमें एकत्र प्राप्त हैं। यहाँ से कुरुक्षेत्र और उसके सरोवर का महात्म्य कहते हैं। देवों के देव भगवान विष्णु बोले कि पहले समय में ब्राह्मणों ने सरस्वती और दृष्टद्वंती गगगर के बीच में स्थित कुरुक्षेत्र में असीन मुनि प्रवर वृद्ध लोमहर्षण वहाँ स्थित सरोवर की महिमा पूछी और इस सरोवर के विस्तार, विशेषता, तीर्थों और देवताओं की महात्म्य एवं वामन के प्रदुवार की कथा कहने की प्रार्थना की। उनके इस वचन को सुनकर रोमांचित हुए पौराणिक ऋषि लोमहर्षण ने उन्हें प्रणाम कर फिर इस प्रकार बोले। लोमहर्षण जी बोले कि सबसे पहले उत्पन्न होने वाले कमल आसन ब्रह्मा, लक्ष्मी के सहित विष्णु और महादेव रुद्र को सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान ब्रह्मसार तीर्थ का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा ने पहले कहा था कि वह सन्निहित सरोवर तंतुक नामक स्थान से लेकर औजस नामक स्थान तक तथा पवन से चतुर्मुख तक फैला हुआ है। ब्राह्मण श्रेष्ठों, किंतु अब कली और द्वापर के मध्य में महात्मा व्यास ने सरोवर जो वर्तमान में प्रमाण बतलाया है उसे आप लोग सुने। विश्वेश्वर स्थान से अस्थित पुर तक और वृद्धा कन्या से लेकर ओकवती नदी तक यह सरोवर स्थित है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, मैंने वामन पुराण में वर्णित जो प्रमाण सुना है, आप उस पवित्र एवं कल्याणकारी प्रमाणों को सुने। विश्वेश्वर स्थान से देववर तक एवं निप्रबंध से सरस्वती तक चतुर्दिक आधे योजन 2 कोसों में फैले इस सन्निहित सर को समझना चाहिए। मोक्ष की इच्छा से आए हुए देवता एवं ऋषिगण इसका आश्रय लेकर सदा इसका सेवन करते हैं तथा अन्य लोग स्वर्ग के निमित्त यहाँ रहते हैं। योगेश्वर ब्रह्म ने सृष्टि की इच्छा से एवं भगवान श्री हरि विष्णु ने जगत के पालन की कामना से इसका आश्रय लिया था। इसी प्रकार सरोवर के मध्य में बैठकर महात्मा रुद्र ने भी इस तीर्थ का सेवन किया, जिसे महातेजस्वी उन हर को स्थिरत्व प्राप्त हुआ। आदि में यह ब्रह्मवेदी कहा गया था, किंतु आगे चलकर इसका नाम राम हृदय हुआ। उसके बाद राजश्री कुरु द्वारा जोते जाने से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। तदंतुक एवं अरंतुक नाम के स्थानों से मध्य तथा राम हृदय एवं चतुर्मुख का मध्य भाग समंतक पंचक है, जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसे पितामह की उत्तर वेदी भी कहते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में कथा अध्याय 22 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।